आज से 4 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी 50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान का करेंगे दौरा। पीएम मोदी सुबह 10:45 पर पहुंचेंगे रायपुर। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत परियोजना के तहत लाभार्थियों को कार्डों के वितरण की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री रायपुर में करीब 7,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। छत्तीसगढ़ में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज यूपी के गोरखपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। गोरखपुर से प्रधानमंत्री गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद को जोड़ने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन में वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी को देकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के गोरखपुर दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गीता प्रेस का किया दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। आज शाम करीब 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। वाराणसी में सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे पीएम। विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने की अहम बैठक। पीएम आवास पर 4 घंटे तक चली बैठक। जेपी नड्डा और अमित शाह रहे मौजूद। संगठन में बदलाव पर भी चर्चा। 2024 चुनाव की तैयारियां तेज हुई। पीएम मोदी की बैठक के बाद आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। सभी राज्यों के अध्यक्ष और महासचिव मौजूद रहेंगे। दिल्ली में 18 जुलाई को होगी एनडीए की बैठक। चिराग पासवान टीडीपी के नेता हो सकते हैं शामिल। कुछ नए दल भी एनडीए में हो सकते हैं शामिल। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि एनडीए से गठबंधन नहीं करेगा शिरोमणि अकाली दल। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में लेंगे हिस्सा। फ्रांस यात्रा से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात को लेकर उत्सुक। रणनीति साझेदारी और होगी मजबूत। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार और एनएसए डोभाल की हुई मुलाकात। दिल्ली में एनएसए डोभाल से मिले इमैनुअल बोने। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान भारत एसोसिएशन के अध्यक्ष और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से की मुलाकात। योशिहिदे सुगा 100 से ज्यादा सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा पर हैं। इस्तीफे की अफवाह पर भड़के एकनाथ शिंदे ने कहा कि दूसरों के घर पर झांकने के बजाय अपना घर देखो। महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल के बीच बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार में नहीं कोई विवाद। विकास कार्यों से प्रभावित होकर साथ आए अजीत दादा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम रहेगा जारी। अजीत दादा ने खुद ही स्वीकृत किया है कि ये विकास भी हुआ है। राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते, अजीत दादा के भी वही विचार है, इसीलिए वो साथ में आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना और कहा कि मजबूत सरकार बनी है इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है ये बहुत मजबूती से काम कर रही है और इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में शरद गुट की हुई बैठक में 8 प्रस्ताव हुए पास। बैठक में 25 नेता शामिल। सभी ने शरद पवार पर जताया अपना भरोसा। बैठक के बाद शरद पवार ने अजीत पवार को दिया जवाब। कहा मैं ही हूं एनसीपी का अध्यक्ष। उम्र 82 हो या 92 मैं अभी भी इफेक्टिव। दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में बैठक के बाद बोले पीसी चाको। बैठक में शरद पवार पर जताया गया भरोसा। 27 राज्य समिति ने शरद पवार पर जताया भरोसा। शरद गुट की बैठक में बागियों को लेकर भी प्रस्ताव हुआ पास। पीसी चाकू बोले प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे समेत 9 बागियों को पार्टी से निकाला। एनसीपी में बगावत के बाद शरद पवार से मिले राहुल गांधी। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई मुलाकात। सुप्रिया सुले भी रही मौजूद। अजीत पवार ने दिल्ली में शरद गुट की बैठक को बताया अवैध। कहा शरद पवार की बैठक की कानूनी वैधता नहीं। अजीत पवार ने नरेंद्र राणे को बनाया मुंबई एनसीपी का अध्यक्ष। अजीत पवार ने नियुक्ति पत्र सौंपकर दी बधाई।
आज मुंबई में बीजेपी विधायकों की बुलाई गई बैठक, शाम 7 बजे होगी बैठक। दिल्ली में मौजूद सभी बीजेपी विधायकों को मुंबई पहुंचने का निर्देश। शिवसेना सांसद संजय सिरसाट का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक भी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। जल्द 17 विधायक का महायुति में होंगे शामिल। शिवसेना सांसद संजय सिरसाट के दावे को कांग्रेस ने खारिज किया। अशोक चौहान बोले, कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में जाने की खबरें बेबुनियाद। महाराष्ट्र में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुलाई बैठक। आज दोपहर 12 बजे विधान भवन में होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में विकास कार्यों का जायजा लिया। राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि अब सिर्फ रिबन काटने वाला दौर खत्म हुआ। मानहानि मामले में राहुल गांधी पर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला। आज मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने सुनाई थी सजा। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी सरनेम को लेकर दिया था विवादित बयान। राहुल पर दर्ज हुआ था मानहानि का केस। आज आना है फैसला। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की तीनों मांगे मानी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुई सुलह। बैठक के बाद बोले, पायलट राजस्थान में सरकार बदलने की परंपरा तोड़ेंगे। 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आलाकमान का जताया आभार। कहा कि जिन मुद्दों को उठाया कांग्रेस ने उनका संज्ञान लिया है, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे, कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था, अभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है। राजस्थान कांग्रेस में कलह पर दिल्ली में बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, सभी ने एकजुट होकर लड़ने का लिया फैसला। कांग्रेस सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करती, सितंबर तक उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का मुखिया कमजोर, जो पार्टी के लिए कड़े फैसले नहीं ले पा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट का समन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के मानहानि मामले में 7 अगस्त को पेश होने का दिया आदेश। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर बोला हमला और कहा कि अब तक सांसद होने का मतलब बड़ी परियोजनाओं का फीता काटना था। कई लोगों को भ्रम होता है कि सांसद मतलब बड़े बड़े कार्यक्रमों में उपस्थित थी, सांसद मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का फीता काटना। आप अगर अमेठी में गांव-गांव मेरे साथ घूमे हैं तो आपकी दीदी आपने अस्पताल बना दिया, बाईपास बनवा दिया, नाली भी साफ किया। दिल्ली से बाबा बागेश्वर ने फिर से हिंदुओं के एक होने की अपील की और कहा कि कथा ही एकमात्र माध्यम है जिससे सब सनातनी एक हो सकते हैं। लोग हमसे पूछते आप कथाएं क्यों करते, क्या जरूरत है? हम कहते भैया कथा कहने से अगर 4 लोगों के अंदर ही राम नाम की भक्ति जग गई, एक कथा ही माध्यम है जिससे सनातनी एक हो सकते हैं। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 7 मामलों की आज सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने साधा निशाना। कहा 4.5 साल बाद आ रहे हैं पीएम मोदी, ये चुनावी दौरा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कानून का विरोध किया। कहा हमारे देश में कोई भी कानून समान नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। एक कानून को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल। एक कानून पर बोले एएमपीएलबी के मौलाना खालिद रशीद, देश में सभी धर्मों के अपने पर्सनल लॉ नियम, लॉ कमीशन को प्रस्ताव भेजकर अपनी बात रखी है। इंटरनेशनल सूफी कारवा के अध्यक्ष मुफ्ती मंजूर ने समान नागरिक संहिता को लेकर जल्दबाजी का लगाया आरोप। कहा हमें अभी ड्राफ्ट करना चाहिए, ड्राफ्ट का इंतजार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यूसीसी पर विरोध को लेकर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचे बोर्ड, मामले में राजनीति ठीक नहीं। कन्हैया कुमार को कांग्रेस में मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया का इंचार्ज बनाया।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिनेश अरोड़ा गिरफ्तार हुए। ईडी ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, जल जमाव की वजह से दरभंगा मेडिकल कॉलेज बंद होने से जनता है परेशान और विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं तेजस्वी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। राज्य चुनाव आयोग के सामने बीजेपी ने किया प्रदर्शन। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन जारी। मध्य प्रदेश के सीधी कांड के पीड़ित से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। पैर धोकर पीड़ित का किया सम्मान, पीड़ित के साथ बैठकर खाना भी खाया। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में फायरिंग मामले में 3 वकीलों को 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कोर्ट में वकील गुटों के बीच पत्थरबाजी और फायरिंग हुई थी। दिल्ली में हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने बिना नाम लिए केजरीवाल की मुफ्त की राजनीति पर साधा निशाना। कहा, मुफ्त के चक्कर में लोग सब कुछ गंवाने को तैयार। दिल्ली में आज बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का लगेगा दिव्य दरबार। 3 दिनों के लिए सजा है बाबा का दरबार। मंदिरों में ड्रेस कोड पर बिफरे पंडित प्रदीप मिश्रा। राजस्थान के पुष्कर में कहा, हिंदू धर्म के खिलाफ हो रही है बड़ी साजिश। कहा, भगवान कपड़ों से नहीं कलेजे से होते हैं प्रसन्न। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग। कहा कि जल्द हो ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर बरसाए गए फूल। पुलिस ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश। केरल, गोवा में रेड तो कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी। अमरनाथ यात्रा के लिए 8वां जत्था रवाना। जम्मू के भगवती नगर बेस से 7010 तीर्थयात्रियों का जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। आतंकवाद पर दुनिया को भारतीय विदेश मंत्रालय का संदेश। कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकवादी तत्वों को स्थान ना दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले, भारतीय राजनयिकों मिशन के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले पोस्टर अस्वीकार्य हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की आतंकवाद को लेकर सफाई। का कनाडा आतंकवाद के खिलाफ हमेशा गंभीर कार्रवाई करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान को लेकर ब्रिटेन की तरफ से सफाई। कहा कि भारतीय मिशन पर कोई भी प्रत्यक्ष हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। विदेश मंत्री एस जयशंकर विशेष मिशन पर तंजानिया में हैं। वो भारत सरकार से मिले कर्ज से बन रही जल आपूर्ति परियोजना की समीक्षा करेंगे। राम मंदिर परिसर की निगरानी करेगी सीआईएसएफ। 3 लेयर की सुरक्षा के साथ जवान होंगे तैनात। अगले साल जनवरी में मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। मिशन चंद्रयान का काउंटडाउन शुरू। श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को दोपहर चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। 24 अगस्त को चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी। इस साल अब तक 27 आतंकियों का सफाया हुआ। मारे गए आतंकियों में 8 स्थानीय और 19 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। खालिस्तानी आतंकियों की पोस्टर धमकी मामले पर एमईए ने कनाडा से की कड़ी निंदा। एमईए ने कहा कि खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करे कनाडा। आतंकवाद पर ना हो दोहरा रवैया। महाराष्ट्र दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में किए दर्शन। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी मौजूद रहे। महिला पहलवानों द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर राउस रेवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने मामले से जुड़े सीडीआर रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सुनवाई। टाइटलर के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर राउस रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। एनआईए ने बिश्नोई के खिलाफ 2022 में यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। यूपी के सीतापुर में बदमाशों ने युवक को गोली मारी। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के एटा में पुलिस ने ठग गिरोह का किया खुलासा। 5 शातिर आरोपियों के कब्जे से 80 एटीएम कार्ड, 3 फोन और 5000 नकद बरामद। 5 शातिर साइबर ठगों एटीएम स्वाइप करने वाले गैंग को पकड़ा है। ऐसे गैंगों के विरुद्ध अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। चोरी की 6 बाइक बरामद हुई। यूपी के बदायूं में दबंगों ने दिव्यांग को बंदूक की बट से मारकर किया जख्मी। पुलिस में शिकायत दर्ज। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
पंजाब के लुधियाना में रिश्वत लेते 2 लोग रंगे हाथ गिरफ्तार हुए, विजिलेंस टीम की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा, पूर्वी मेदिनीपुर में पंचायत चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच हुई झड़प। सीतापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, खैराबाद थाना इलाके का ये मामला है, जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 दिन में 20 बच्चों की मौत, परिजनों ने एमटीएच अस्पताल में किया जमकर हंगामा। इटावा में पुलिस ने एक महिला तस्कर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लगभग 15 करोड़ रुपए मूल्य का 40 क्विंटल 60 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त हुआ। मैनपुरी में एसपी ऑफिस में युवक ने खाया जहर, इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। यूपी के हरदोई में बिसौली गांव के में पिता ने बेटी की हत्या कर दी, जहर देकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। इंदौर में महिला से शादी के नाम पर ठगी, महिला से 5 लाख रुपए की ठगी को दिया गया अंजाम। इटावा में प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया है, 450 बीघे जमीन को कब्जे से मुक्त कराया, कार्रवाई जारी। त्रिपुरा के चराईबाड़ी में 50 लाख का गांजा जब्त, बरामद, ड्रग्स की कीमत लाखों में। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया, 70 साल के बुजुर्ग ने 63 साल की पत्नी को 3 तलाक दिया। यूपी के गोंडा में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटा दिया। यूपी के गोंडा में बड़गांव पोस्ट ऑफिस पर सीबीआई की छापेमारी, शिकायत मिलने के बाद पोस्ट मास्टर को सीबीआई ने 12,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में चोरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने निकाला अनोखा रास्ता, नाराज ग्रामीण खुद ही हाथों में लाठी टॉर्च लेकर रात में कर रहे हैं पहरेदारी। राजस्थान के धौलपुर में 15 साल की लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हुई, मृतका की मां ने रिश्तेदारों पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ का शिकार, एसटीआर को मिला बाघ का सर। एमपी की सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ का शिकार, एसटीआर को मिला बाघ का सिर, शिकारियों की तलाश जारी, 25 जून को बाघ का शिकार हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया में पेड़ पर फंदे से लटकता मिला युवक का शव, मौत की सूचना पर गांव में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में बारिश का पानी तालाब में निकलने को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे, हादसे में 9 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत की खबर, तालाब के पास मिट्टी खुदाई के दौरान बने गड्ढों में भरा था पानी। यूपी के बहराइच में सवारियों से भरी नाव सरयू नदी में पलटी, स्थानीय ग्रामीणों ने बचाई सबकी जान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने किया हंगामा, 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, एक संदिग्ध युवक हुआ गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, पुलिस अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में मंदिर को लेकर हुआ विवाद, कोर्ट में मामला विचाराधीन, पुलिस ने किसी भी तरह के निर्माण पर लगाई रोक। हिंदू संगठनों द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी सही तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हुआ, पानी निकासी नहीं होने के कारण कई घरों में जा रहा है गंदा पानी। मेघालय के शिलांग में थिंक 20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा कार्यक्रम में हुई शामिल। हिमाचल के शिमला में तिब्बती समुदाय ने 14वें दलाई लामा जगत सिंह का 88वां जन्मदिन मनाया है। तिब्बती समुदाय के सैकड़ों बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और भिक्षु एकत्र हुए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एम्स क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का शिलान्यास हुआ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रखी आधारशिला। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पुलिस और एमसीडी टीम ने एक फ्लैट से 14 स्ट्रीट डॉग को बचाया। स्ट्रीट डॉग को महिला के चंगुल से छुड़ाने के लिए कोर्ट ने सर्च वारंट जारी किया।
मध्य प्रदेश के पन्ना में दर्दनाक हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर। यूपी के महोबा में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हुई, परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से मचा कोहराम, महिला समेत 2 की मौत, 3 घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के हापुड़ में रेलवे अंडरपास में भरा पानी, अंडरपास में भरे पानी में कार फंसी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी, भारी बारिश के चलते सोलन की कोटी और सवरा के बीच रेलवे ट्रैक हुआ बंद। केरल के समुद्री तटों पर हाई टाइड की चेतावनी, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी बारिश से जल जमाव, अमीनाबाद में पोस्ट ऑफिस के पास भरा पानी। और वहीं आप देख रहे हैं नदी में ट्रैक्टर बहने का ये जो वीडियो है यूपी के रामपुर में से सामने आता है। और वहीं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश की बड़वानी की, जहां नदी में ट्रैक्टर बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ। उधर यूपी में भारी बारिश के बीच घरों नालियों में भरा पानी, कई मोहल्लों में पानी भर जाने की वजह से लोग नाव चलाते हुए नजर आए, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। दिल्ली के दक्षिणपुरी में निर्माणाधीन बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, बिल्डिंग के मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्ट्रीट डॉग की पीट कर हत्या का मामला सामने, आरोपी के खिलाफ पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई। राजस्थान के धौलपुर में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के झांसी से आई खौफनाक खबर, युवक की पीट कर हत्या कर उसके शव को दफनाने का आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फर्जी ईडी अफसर बनकर लूटपाट का मामला सामने आया। दुर्ग में ईडी अफसर बनकर व्यापारी को लगाया 2 करोड़ का चूना, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बांध की खुदाई के दौरान मिले अजगर के अंडे, आपको बता दें अंडों में से निकले सांप के बच्चों को जंगल में छोड़ दिया गया। कोयंबटूर के लड़के ने किया कमाल, 10वीं के स्कूली लड़के ने कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए अनोखा सॉफ्टवेयर विकसित किया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का खुलासा, लुकाशेंको ने कहा कि रूस में है वैगनर चीफ प्रिगोजिन। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पूर्वी इलाके में जहरीली गैस रिसाव से मरने वालों की संख्या हुई 17। अधिकारियों ने घटना के लिए दक्षिण अफ्रीका में अवैध सोना निकालने को बताया जिम्मेदार। दक्षिण पश्चिमी लंदन में स्कूल में कार घुसी, हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर, 6 लोग जख्मी, पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। न्यू जर्सी पोर्ट पर 5,000 कारों को ले जा रहे एक मालवाहक जहाज के अंदर कारों में भीषण आग लगी है, हादसे में 2 अग्निशामकों की मौत हुई। इजराइल के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी युवक ने इजरायली बस्ती में की गोलीबारी, हमले में एक इजरायली युवक की मौत। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा कि हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बेलारूस पर हमला होगा तो जवाब जरूर मिलेगा। यूक्रेन और बुल्गारिया एक साथ आए, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुल्गारिया के राष्ट्रपति डेनकोव के साथ एक संयुक्त समझौते पर किए हस्ताक्षर। मिस्र में भारी गर्मी का कहर, कई इलाके लू की चपेट में आए, वैज्ञानिकों ने तेज गर्मी के लिए जारी की है एडवाइजरी। अमेरिका के कार्गो शिप में लगी भीषण आग, पोर्ट नोवार्क पर लगी भीषण आग, न्यू जर्सी के 2 फायर कर्मियों की आग लगने से मौत। रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल से हमला, यूक्रेन की लवीव शहर में हुई भारी तबाही। मैक्सिको के ओप्साका में बस नाले में गिरी, बस गिरने से करीब 29 लोगों की मौत की खबर। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक अधिकारी ने आग में जलने से 3 गायों को बचाया है, एक फार्म हाउस में 3 गाय फंस गई थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की चेक राष्ट्रपति पेट्र पावेल के साथ बातचीत के लिए प्राग पहुंचे, जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर यात्रा की घोषणा की। रूस की राजधानी मॉस्को में एक रेस्टोरेंट में आग लगी है, इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में होने वाले चुनाव में जुटे, बाइडेन ने कैरोलिना में कई मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा भी की। अमेरिका के न्यूयॉर्क में समुद्र तट पर ड्रोन से निगरानी, शार्क देखने के लिए ड्रोन से की जा रही है निगरानी।
अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर युद्ध सामग्री मुहैया कराएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को मदद की घोषणा की। ईरान पर परमाणु समझौते के उल्लंघन का आरोप। यूएनएससी सदस्यों ने समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हैती में अतिरिक्त सुरक्षा बल की बात कही। 2000 अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को तैनात करने की भी बात कही। अमेरिका के ओहियो में गोलीबारी में पुलिस अधिकारी घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध युवक की मौत हुई। पेरू के उबिनास ज्वालामुखी में लगातार धमाके। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता